Hello students, now we are taking the topic NCERT position paper on change in curriculum, syllabus and textbooks। यानी कि NCERT ने जो भी करिकुलम चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है और जो बुक्स चेंज हुए हैं उनके अंदर क्या चेंजेस किए हैं। तो इसमें NCERT ने स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलावों के लिए निम्न सिफारिशें की हैं। नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम। इन्होंने कहा है जो पाठ्यक्रम है वो सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर आधारित होना चाहिए, जिसमें क्या सिखाया जाना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में, बहुलतावादी समाज के बारे में, और दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य क्या निर्धारित कर देने चाहिए। सेकंड है ज्ञान अर्जित करने के सिद्धांतों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। इसने कहा है कि आरंभिक स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में कोई भी सुधार पूर्वक प्राथमिक शिक्षा की बहुरुचित सिद्धांतों को रोशनी में ही किया जाना चाहिए। तो इसने कहा है कि इसकी विशेष तथ्य क्या है कि बच्चा ज्ञान का सृजन करता है। इसका अर्थ है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा और पाठ्य पुस्तक शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे शिक्षा की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षा अनुभव आयोजित करें ताकि बच्चों को अवसर मिल सके। थर्ड है विषयों को संयुक्त करना। जैसे कि इसने कहा है कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो हमारी आज की नीड्स को पूरी कर रही है और हमारे फ्यूचर की। ये बच्चों को कहते हैं कि बोझ का अनुभव नहीं कराना चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज है इसमें सिफारिश की है कि विषयों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए, भी सारे विषय आपस में जुड़े होने चाहिए ताकि बच्चों के ज्ञान का समग्र आनंद मिल सके, ताकि बच्चे क्या है नॉलेज का अच्छे से अनुभव ले सकें। नेक्स्ट है इसमें 3 भाषाओं का शिक्षण। 3 भाषाओं का शिक्षण के अंदर इसने कहा है कि ये भाषा में त्रिमाता फार्मूले को लागू करने के लिए प्रयास किया गया, जिसमें आदिवासी भाषा सहित बच्चे को मातृभाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति बन गई थी। यानी कि बच्चों को कहते हैं कि अपनी आदिवासी भाषा भी सिखाओ और जो मातृभाषा है वो भी बच्चों को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है गणित का शिक्षण। अब गणित का शिक्षण कैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चा चिंतन कर सके, बच्चा कुछ सोच सके, तर्क कोई लॉजिकल रीजनिंग कर सके, इनकी जो क्षमताएं हैं वो मजबूत हों और अमूर्त समस्याओं का हल कर सके। जिन समस्याओं को वो देख नहीं सकता, जो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, उनका भी क्या है वो अपने आप ही क्या है हल ढूंढ सके। तो ये कहते हैं कि इसमें क्या है टीचर का जो अनुभव है वो भी बहुत ज़्यादा कार्य करता है। नेक्स्ट है विज्ञान का शिक्षण, कि हमें विज्ञान में कैसा शिक्षण करना चाहिए, कैसी टीचिंग प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए। देखो उनको बच्चों को क्या है रोज़ की ज़िंदगी में जो यूज़ हो रहा है विज्ञान, उसके बारे में बताना चाहिए। उन अनुभवों को जोड़ना और उनको विश्लेषण करने के बारे में भी बच्चों को क्या हमें सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है इसमें काम पर आधारित पाठ्यक्रम। कहते पाठ्यक्रम क्या होता है कि जो आरंभिक स्तर है शुरू करते हुए काम को अधिगम से जोड़ने के लिए बुनियादी कदम उठाना चाहिए, यानी बच्चों को बेसिक बनाना चाहिए। जो काम के ऊपर बेस है उससे रिलेटेड ही पाठ्यक्रम लेना चाहिए। उनके पीछे यह है कि ज्ञान दान के अनुभव को रूपांतरित कर देता है, सहयोग, सृजनात्मक और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों की उत्पत्ति करता है। इससे बच्चों में सहयोग की, सृजनात्मक और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कला एवं दस्तकारी। देखो इसने कहा है कि कला का भी इसमें मुख्य स्थान होना चाहिए, जैसे कि गायन को, नृत्य को, दृश्य कलाओं को, नाटकों पर, इनको पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें सारी परस्पर पद्धतियाँ होनी चाहिए, ना कि प्रशिक्षण होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। देखो बच्चों को मैथ और विज्ञान की शिक्षा देना तो ज़रूरी है, साथ में उनको फिजिकली कैसे फिट रहना है, मेंटली कैसे फिट रहना है, इस चीज़ की भी उनको शिक्षा देना चाहिए। उनको योगा के बारे में भी नॉलेज बताना चाहिए, कैसी उनको भोजन लेना चाहिए, पोषण के लिए किस प्रकार की बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा भी बच्चों को क्या है देती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें लचीलापन। इसमें है एक संसाधन के रूप में स्कूल के समय को लचीले ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए, यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या है पाठ्यक्रम में चेंजेस होते रहने चाहिए।
इसने कहा है कि जो भी हम परियोजना कर रहे हैं वो उनको क्या प्राकृतिक और अपारंपरिक धरोहर वाले स्थानों के लिए भ्रमण जैसी विविध प्रकार की गतिविधियों के लिए मौका मिल जाए। जैसे हमें क्या बुक्स में ही नहीं करते रहना, बच्चों को किसी टूर पे ले जाके, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाके हम बच्चों को क्या है नॉलेज दे सकते हैं उसके बारे में, जिससे बच्चे क्या हैं बड़े ही इंटरेस्ट के साथ क्या है सारी नॉलेज आराम से ले लेते हैं। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो NCERT ने दिए थे बुक्स के बारे में कि बुक्स में किस जो चेंजेस होने चाहिए वो किस प्रकार से